आज हम बीएड सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर ज्ञान तथा पाठ्यचर्या के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न उपांग। इसके अंतर्गत हम कुछ पॉइंटों को पढ़ चुके थे। यह हमारा पार्ट 5 है। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम कल पूर्ण क्वेश्चन हमने पढ़ा था व्यवहारवाद के सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम व्यवहारवाद के सिद्धांत के अंतर्गत हम 3 पॉइंट पढ़ चुके थे। हमने देखा कि जो व्यवहारवाद उपागम है उसके प्रवर्तक कौन है, उनका जन्म कब हुआ था, स्थापना कब हुई थी और उनके जो प्रवर्तक थे समर्थन के वो कौन थे, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। परंतु आज हम देखते हैं कि जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे जैसे उद्दीपक अनुक्रिया, स्मृति प्रतिमाएं, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। आज का हमारा जो 5th पॉइंट है वह है सीखने का सिद्धांत। व्यवहार के सिद्धांत। सीखने का सिद्धांत। सीखने का सिद्धांत। अब जो जॉन लूकास वॉटसन थे उन्होंने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत क्या था, सबसे पहले हम देखते हैं जो सीखने का जो संबंध है वह व्यवहारवाद के नियम से यानी अभ्यास के नियम से लिया गया है। क्योंकि जॉन लूकास ने इसके अंतर्गत बताया कि जो व्यक्ति है वह अभ्यास के द्वारा ही कुछ सीखता है। अगर व्यक्ति अभ्यास करेगा तभी उसे कुछ चीज की जानकारी प्राप्त होती है, कोई भी चीज सीखता है। उसी प्रकार जो संवेगात्मक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वह भी व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखाती रहती है। और आगे हम देखें कि जिस प्रकार व्यक्ति अन्य प्रतिक्रियाएं सीखता है, उसी प्रकार संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं भी सीखता है। आगे हम देखें कि जिस प्रकार व्यक्ति अन्य प्रतिक्रियाएं करता है उसी प्रकार उसकी जो संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं भी वह सीखता है। संवेगात्मक क्या होते हैं कि मन में होने वाले जो भाव होते हैं या इमोशंस होते हैं उससे संवेग कहा जाता है। तो जो व्यक्ति अगर अन्य प्रकार से अगर सीखता है तो उसके संवेग की प्रतिक्रिया भी उस प्रकार हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अनुभूति और संवेग। अनुभूति और संवेग। सबसे पहले हम देखते हैं अनुभूति मतलब फीलिंग्स और संवेग मतलब
हमारे इमोशन। तो इसके अंतर्गत हम देखें तो जो व्यवहारवाद है उन्होंने कहा कि सुख की अनुभूति पूर्णतः संवेदी गतिमयी होती है, क्योंकि यह हमारे द्वारा महसूस किए जाते हैं कि हमारे मन में क्या फीलिंग्स है, क्या हमारे इमोशंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसकी वैसे ही संवेदी अनुभूति होती चली जाती है। अगर व्यक्ति सपोज करो कोई दुखी है और अगर वह एक ऐसे वातावरण में गया है जहाँ पे खुशी का माहौल है, तो व्यक्ति क्या करता है कि वह जिस माहौल में जाएगा, जिस वातावरण में अगर वो जा रहा है, तो वह अपने दुख को भूलकर सुख की अनुभूति करने लगता है। और अगर व्यक्ति बहुत खुश है और वो ऐसे माहौल में जाता है जहाँ पर सब दुखी है, सब नेगेटिव बात करते हैं, तो उसके मन में भी वैसे ही प्रभाव पड़ जाता है। तो इसके अंदर हम पूरे तो कह सकते हैं कि जो अनुभूति संवेद है उसका प्रभाव बालकों पर पड़ता ही है, और पूर्णतः अगर हम देखें तो वातावरण का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। इससे संबंधित जो अनुभूति है वह सभी के अंतर्गत पाई जाती है, और जो अनुभूति और जो संवेद है वह क्या है, ये दोनों के वैज्ञानिक रूप है। ये वैज्ञानिक रूप है। और हम देखें जो अनुभूति है वह संवेद से अधिक जटिल है। क्यों जटिल है? क्योंकि जो अनुभूति होती है वह तो हम अनुभूति होती है वह फीलिंग तो हम मन में रख लेते हैं, परंतु जो हमारे संवेद होते हैं, जो हमारे इमोशन होते हैं वह जटिल होते हैं, क्योंकि हमारे इमोशन किस टाइम में कब निकलने चाहिए, तो ये जैसे होते हैं। अनुभूति तो हम जल्दी से किसी प्रकार की अनुभूति हम तो जल्दी से कर लेते हैं। इसके अंतर्गत हम देखें तो जो इसका विकास है वह वातावरण के माध्यम से होता है। इनका विकास किससे होता है? वातावरण। तो इनका विकास किससे होता है? वातावरण से। इनके वातावरण का प्रभाव छात्रों पर पड़ता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अनुभूति, जो संवेद है, उसका जो प्रभाव है देखा जाए तो वातावरण पर अधिक रहता है। वातावरण के अनुसार ही व्यक्ति फीलिंग, जो इमोशंस होते हैं वह बदलते रहते हैं। सातवां पॉइंट है नौवां, चिंतन सिद्धांत। अब चिंतन सिद्धांत के अंदर हम देखते हैं कि जो व्यवहारवाद है उनका क्या मानना है। तो देखते हैं व्यवहारवाद यह मानता है कि जब हम
जैसे कभी हम किसी प्रकार का हमें किसी बात का अगर हमें दुख होता है और अगर हम उस बात को सोच रहे होते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि जब हम बात को सोचते हैं तो वह सोची हुई जो बात होती है वह हमें स्वयं की वाणी में सुनाई देती है, जैसे हम स्वयं से बात कर रहे हो। तो इसके अंतर्गत भी यही बताया है कि चिंतन जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत व्यक्ति को स्वयं की अनुभूति होती है और स्वयं से बात करता है। तो व्यक्ति को जो चिंतन सिद्धांत है इसके अंतर्गत यही कहा गया है कि व्यक्ति को जब विचार करता है तो स्वयं की वाणी अनुभव होती है। अब 10वां पॉइंट है वातावरण की महत्ता। कि वातावरण की महत्ता क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वाटसन थे उन्होंने पर्यावरण पर बल दिया। वाटसन ने पर्यावरण पर बल अधिक। वाटसन ने क्या किया कि इन्होंने जो पर्यावरण है इस पर अधिक बल दिया। उन्होंने बताया है कि व्यक्ति का जैसा पर्यावरण होता है, जैसा माहौल होता है, व्यक्ति वैसा बन सकता है। तो उन्होंने यही बात कही है कि पर्यावरण पर अधिक बल देकर कि व्यक्ति जिस पर्यावरण का है उसका प्रभाव उस पर पड़ता ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाटसन ने कहा इसके अंतर्गत कि मुझे कोई भी बच्चा लाकर दे दीजिए, चाहे वो कौन से भी वर्ग का हो, उसे मैं वह बना दूंगा जो आप चाहते हो। चाहे डॉक्टर बनाना है, चाहे चोर बनाना है, चाहे सिपाही बनाना है, तो मैं वैसा बना दूंगा, क्योंकि इसका प्रभाव क्या पड़ता है, पर्यावरण पर पड़ता है। तो उन्होंने यही कहा है कि मुझे कैसे भी बच्चा लाकर दे दो, जो आप चाहते हैं मैं उसे बनाकर दे दूंगा। इसके अंदर उन्होंने आगे बताया कि किसी भी पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करने से पूर्व उस समाज की स्थिति मानवीय समाज विशेषता एवं उपलब्ध संसाधनों पर विचार किया जाता है। आगे हम देखें तो किसी भी पाठ्यक्रम को जब हम क्रियान्वित करते हैं, इससे पूर्व हम समाज की स्थिति, मानवीय समाज की विशेषता, उपलब्ध संसाधनों पर विचार किया जाता है। जब हम
जब अध्यापन कार्यक्रम करवाते हैं तो हमें उसका ज्ञान शीघ्रता से हो पाए या हमें वो ज्ञान उचित लगे। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि समाज की स्थिति क्या है, समाज का कितना मानव के समाज का मानव का कितना महत्व है, इन सबको ध्यान में रखते हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करते हैं। क्योंकि जब पाठ्यक्रम क्रियान्वित किया जाता है तो हमें संपूर्ण बात को देखना पड़ता है, जब भी हम क्या कर सकते हैं, पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन कर सकते हैं। आगे हम देखें तो पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम का संबंध किसी निश्चित क्षेत्र से न होकर व्यापक क्षेत्र से होता है। कि पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम का संबंध किसी निश्चित क्षेत्र से न होकर व्यापक क्षेत्र से होता है। आपने देखा है कि जो पर्यावरण शिक्षा है उसको आज के युग में बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि हर जगह हम देखें तो पर्यावरण संबंधित विषयों पर ही चर्चा की जाती है। तो हम देखें कि जो इसका संबंध है वह केवल एक निश्चित क्षेत्र से नहीं है, क्योंकि यह जो टॉपिक है वह वैश्विक स्तर पर भी चर्चा की जाती है। इसके उपायों के शासन करने के जो उपाय होते हैं इसके बारे में बताया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पर्यावरण शिक्षा है उसका संबंध किसी एक पक्ष से न होकर व्यापक क्षेत्र से इसका संबंध होता है, क्योंकि जो पर्यावरण है उसको संरक्षण करने के लिए या उसको अच्छा रखने के लिए जो व्यक्ति है वह अनेक प्रकार के प्रयोग करता है, जिससे जो हमारा पर्यावरण है वह सुरक्षित रह सके, हम भी सुरक्षित रह सके। तो वाटसन थे, उन्होंने व्यवहारवाद के अंतर्गत इन सिद्धांतों को रखा था, जिससे देख सके कि जो व्यक्ति है उनके मन में होने वाली जो फीलिंग्स होती है या हमारा वातावरण कहे या हम कहें कि स्मृति और प्रतिमाएं होती हैं, उनके बारे में बताया कि व्यवहारवाद के अंतर्गत किन किन सिद्धांतों को हम सम्मिलित करेंगे जो कि व्यक्ति के व्यवहार के अंतर्गत हो सके। तो इसमें यही बताया है कि वातावरण भी महत्व है। तो मान लीजिए कि वातावरण का कितना महत्व है व्यक्ति के लिए, जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति है वह वातावरण के अनुसार ही ढलता जाता है। इसलिए जो जॉन ब्रूनस वाटसन उन्होंने इसलिए ये बात कही थी कि मुझे कोई भी सामान्य अगर व्यक्ति भी लाके दे दोगे तो मैं उन्हें जो आप चाहोगे तो वो बनाकर दे दूंगा, चाहे उसका भौतिक स्तर कैसा भी हो। तो उन्होंने बात भी इसी के पक्ष में रखी थी, क्योंकि वातावरण का जैसा वातावरण होता है वैसा व्यक्ति होता है और वातावरण का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता ही है। तो ये थे व्यवहारवाद के सिद्धांत जो आज कंप्लीट हो गए। तो हमने व्यवहारवाद के सिद्धांत को आज हमने पढ़ लिए है, जिसके अंतर्गत हमने जो सिद्धांत है उसके अंदर हमने जो पॉइंट पढ़े थे, जैसे उद्दीपक अनुक्रिया है, संवेदना और प्रत्यक्ष है, स्मृति प्रतिमाएं है, अनुभूति संवेद है, सीखने का सिद्धांत है, चिंतन का सिद्धांत है, वातावरण की महत्व, ये सब क्या थे, व्यवहारवाद के सिद्धांत थे। अब इससे संबंधित आपका जो जानकारी है
का वर्णन कीजिए कि व्यवहारवाद के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित